हाँ जी, क्या कहा था मैंने? अंत ही शुरुआत है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात, हाँ, तो सबसे पहली बात जो है कि जहाँ से एंड किया था वहीं से शुरुआत करते हैं। अंडरस्टैंड करना, ठीक है? जस्ट अ मिनट है ना, कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, 2 मिनट। अभिषेक, अभिषेक, डोर क्लोज कर दो। ठीक, अब ठीक है। ये वाला भी डोर क्लोज कर दो। रिफ्लेक्शन आ रहा है? अभी आ रहा है? नहीं, ठीक। हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई एडिटिंग वगैरह नहीं, हमें अंडरस्टैंड करो यार, वी आर नॉट एन एक्टर्स, है ना। हम कोई एक्टर्स नहीं, हम टीचर्स, हम पढ़ा रहे हैं। जो भी कंडीशन है, जो एक पर्टिकुलर टाइम आया, उस पर्टिकुलर कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हुए हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं। चेंज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दुनिया में, और इंसान ही ऐसा एक एनिमल है जिसने हमेशा चेंज को एक्सेप्ट किया है। एनिमल से याद आया, केरल में बहुत गलत हुआ। ना सिर्फ जानवर मारा गया, एक माँ, उस टाइम पर पता है वो एलिफेंट जब उसको मारा गया तब वो सिर्फ एक एलिफेंट नहीं थी, वो एक माँ थी। उसे पता था कि अगर मेरी डेथ होगी तो अंदर ना मेरा बच्चा, इसलिए कहा था ना मैंने, साला इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कोई और नहीं, इंसान ही है। बड़ी अजीब चीज़ है ये सारी चीज़ें। मतलब सोचो थोड़ा सा कि सच में अगर ये वायरस किसी एनिमल के थ्रू फैल रहा होता तो हमने उनको मार दिया होता, है ना, कोरोना। लेकिन इंसानों के थ्रू फैल रहा है तो हम इंसानों को बचाने में लगे हुए, क्योंकि ये हमारी स्पीसीज़ पर आ गई ना ये बात अभी कि हाँ हमारी स्पीसीज़ का क्या, हमारे इंसानों का क्या। सही है। ओके, इंसानियत मर रही है। जहाँ एक तरफ इंसान मर रहे हैं वहीं पर एक तरफ इंसानियत मर रही है, और इंसानियत तो वैसे भी मरते जा रही है धीरे धीरे। अच्छा है साला जो हो रहा है ना। एक बार सच में, मतलब एक बार सोचना बनता है एक बार कि किस किस वजह से ये सारी चीज़ें की, क्या पर्पस था, मतलब क्यों। हाँ, नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते कुछ, बस। ओके, लेट इट बी। चलिए क्या करें। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। तो मैंने आपसे कहा था अंत ही क्या है, शुरुआत है, और वहीं से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात है। चलिए बोर्ड पर आते हैं और एक ऑफिशियल डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था वहीं से फिर से एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। कॉमर्स के अंदर हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स फील्ड लिया आप लोगों ने, और उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या हुआ, दैट बिजनेस इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स हैविंग डिजायर्ड गोल्स, है ना। बिजनेस इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ मेनी इवेंट्स टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। एक डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। डेफिनेशन कम से कम 10 बना सकते हैं, और बनेगी। पहला डेफिनेशन बन चुका था, दूसरा डेफिनेशन मिल गया, आप नोट डाउन करेंगे, मैं आपको पूछूंगा बाद में कि आपने कितने डेफिनेशन अंडरस्टैंड किए करके, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर ये जो इवेंट्स है इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, बिकॉज इन इवेंट्स की वजह से ही हम कॉमर्स के अंदर के बहुत सारे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे समझकर चलिए, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनको मैंने बोल दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये है। उसके बाद इसके अंदर आने वाला अकाउंटिंग, जो कि आपको पूरा सब्जेक्ट ही है, तो आप पूरे सब्जेक्ट में पढ़ लेना। मार्केटिंग, ओसीएम के अंदर एक टॉपिक आया है तो आपको ओसीएम के अंदर वो टॉपिक पढ़ना है, राइट। देन फाइनेंस, एसपी के अंदर पढ़ना है, कैसे शेयर होल्डर्स के लिए शेयर मतलब इशू किए जाते हैं, क्या किया जाता है। एचआरएम, वर्कर्स के बारे में भी कुछ टॉपिक में ये कवर होगा। तो कहीं ना कहीं अब हमें क्या अंडरस्टैंड करना है बेटा, सुनो। हाँ ठीक है, जस्ट अ मिनट यार। हाँ ठीक है। तो अब अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हमें इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि अगर इवेंट्स अगर क्लियर
है ना। इवेंट्स अगर क्लियर है तो ऑलमोस्ट आपको बिजनेस क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको बिजनेस क्लियर होगा तो हम OCM स्टार्ट कर पाएंगे, आपका सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले भी कहा है कि 1 वीक से ये 10 डेज तक जा सकता है अब, है ना, थोड़ा सा 10 डेज तक जा सकता है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं बिजनेस के बारे में, उसके कुछ 2 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला इवेंट जो है वो है प्रोडक्शन, है ना। कौन सा इवेंट है? प्रोडक्शन। और दूसरा कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन। नोट डाउन कर लेने का, है ना, पॉज करके। हाँ, तो एक है प्रोडक्शन और एक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन को मैं बिजनेस की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मानता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ही बिजनेस है। ओके, मैंने पहले भी कहा था बनेगा तो बिकेगा। हाँ, हे सो सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात मैंने कहा कि इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना है ना, और उसके अंदर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला इवेंट है वो है प्रोडक्शन। कौन सा इवेंट है? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करना है, ध्यान देना बेटा, बोर्ड पर आंखें और कान आवाज़ के तरफ, है ना, टीवी वगैरह थोड़ा बंद करके बैठते जाओ। चलो ध्यान दो। तो जब मैं प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करता हूँ तो मैं प्रोडक्शन को, हाँ, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मैंने बीच में से ही बंद कर दिए, वो हम बाद में देखते हैं, है ना। अब जिस एक्टिविटी के अंदर हम इवेंट्स तक पहुंच गए तो एक एक इवेंट्स को जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो है ना। चलो ध्यान दो। तो सबसे पहला इवेंट है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन यूज करता हूँ, ध्यान देना। रॉ मटेरियल, समझाता हूँ ना एक एक वर्ड। रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया ना, ओके, है ना, तो आगे की कुछ चीज़ें और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी आपको। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब सबसे पहले इसमें 2 वर्ड आए होंगे, एक क्या दिख रहा है आपको? रॉ मटेरियल, और एक आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? फिनिश्ड गुड्स, है ना। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना, हिंदी में समझो बेटा, क्या करना है? प्रोडक्शन करने का मतलब होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना। क्या करना? कन्वर्ट। क्या कर रहे हैं हम? कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स में। कौन सी गुड्स में? फिनिश्ड गुड्स में। अब सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करना, रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं कच्चा माल, कच्चा माल, है ना। डोंट गो अदर वे, बिल्कुल जाने की कोशिश मत करना, ठीक है। हाँ, क्लासरूम में नहीं बैठे ना बेटा, अपन ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते, आप अंडरस्टैंड करो, है ना। पेरेंट्स देखेंगे, दुनिया देखेंगी, बोलेंगे साला पढ़ा रहा क्या कर रहा, है ना। चलो कोई बात नहीं, दुनिया की पहले भी चिंता नहीं थी, आज भी चिंता नहीं है। हाँ, ध्यान दो। तो सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, और उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं फिनिश्ड गुड्स में। अब फिनिश्ड गुड्स को हम क्या बोलेंगे? पक्का माल। अबे नहीं बे, इसलिए अंडरस्टैंड करो, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करो, है ना। हाँ, ये कच्चा माल, पक्का माल, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, है ना, ये सब नहीं करते। बोलना आता कि नहीं आता आपको? है ना, टंग ट्विस्टर बोलते इसको, टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर मतलब इसमें टंग ट्विस्ट हो जाती है इसको बोलते समय। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। मैं नहीं बोल सकता ज़्यादा फास्ट, है ना। चलो, अगर आप बोल पाएंगे तो मुझे आप एक ऑडियो क्लिप बताते हैं, मतलब सेंड कर देना। कहाँ पर? ग्रुप में, है ना, कहीं और नहीं। हाँ, तो एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब, जो भी चीज़ें आपको आज मिल रही है वो सब फिनिश्ड गुड्स में आती है, अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सिंपल सी बात है, वुड पता है आपको? वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, बराबर है। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो वुड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फर्नीचर में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसे हम बोलेंगे कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन। देन अगर हम सिंपली समझ कर चलिए, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, शुगर केन, है ना, क्या? शुगर केन। अगर हम शुगर केन मतलब गन्ना, है ना बेटा, तो शुगर केन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? शुगर में।
शक्कर बना रहे हैं हम, तो ये क्या हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन, है ना। अब ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, अब अंडरस्टैंड करो, इस दुनिया की कोई भी चीज़ देख लो, बॉटल, मोबाइल, आपके घर का फर्नीचर, बिल्डिंग्स, झूमर, फैन, झूमर बोलते हैं ना उसको, हाँ झूमर ही तो बोलते हैं, हाँ फैन, उसके बाद कूलर्स, एसी, व्हाटएवर, पेन से लेकर, नहीं मैं वो डायलॉग नहीं बोलने वाला हूँ कि पेन की नीब से लेकर पैंट की झीप, है ना, व्हाटएवर, लेकिन ये सब बन कैसे रहा है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, प्रोडक्शन। ऑब्वियसली किस चीज़ से, रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाते बेटा, क्या बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जिसको हम बोल सकते हैं जो हमको कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है बेटा, कहाँ से मिलता है, नेचर। नेचर समझ में आता है, हाँ निसर्ग, क्या निसर्ग, है ना, हाँ बराबर, नेचर से। तो नेचर से हमको मिलता है कच्चा माल, हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, है ना। जैसे कॉटन टू क्लोथ्स, एग्जाम्पल लो बेटा, कॉटन टू क्लोथ्स, अब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, क्लियर। हम कॉटन को किस में कन्वर्ट करते हैं, क्लोथ्स में। कपास से क्या बनता है, कपड़ा। मैंने पहले भी कहा था, फिर से एक बार कहता हूँ, क्या कपास हम डायरेक्ट बॉडी को ऐसे चिपका के लगाते हैं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे क्या, नहीं, क्यों, हवाई, कपास उड़ गया, है ना, लुट जाएगी ना बेटा, है ना, इसलिए। तो सिंपल सी बात है कि कॉटन को क्लोथ्स में कन्वर्ट करना, शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना, वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें, इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, ये वुड हो गया रॉ मटेरियल, ध्यान देना बेटा, वुड क्या हो गया, रॉ मटेरियल। और जो फर्नीचर बना इसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स। इस फिनिश्ड गुड्स के लिए ही 2-3 और वर्ड याद रखने आपको, इसी के लिए हम बोल सकते हैं कि ये है कंज्यूमर वर्ड्स, सॉरी बेटा, कंज्यूमर गुड्स। कौन सी गुड्स बोलेंगे हम इसको, कंज्यूमर गुड्स, है ना, क्योंकि किसके हाथ में आने वाली है, कंज्यूमर के, जो कंज्यूमर को मिलने वाली है वो हो गई कंज्यूमर गुड्स। तो सिंपल सी बात है, जो रॉ मटेरियल है जैसे कि वुड, शुगर केन यानी कि गन्ना, या फिर कॉटन यानी कि कपास, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वुड को हमने किस में कन्वर्ट किया, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, फिनिश्ड गुड्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स, या फिर इसी को क्या बोलेंगे बेटा, एंड गुड्स, एंड, और कोई प्रोसेसिंग नहीं होने वाला इसके ऊपर, है ना। तो सिंपल सी बात है, वुड को कन्वर्ट करना फर्नीचर में, शुगर केन को शुगर में, कॉटन को क्लोथ्स में, इन सबको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलने वाले हैं, प्रोसेस, है ना। जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। तो जो प्रोसेस से हम रॉ मटेरियल को नेचर से मिलने वाले, बेटा लिख रहा है ना आपको, ये मैं क्या लिखा करके, हाँ, नेचर से मिलने वाले रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, जो किसके पास पहुंचता है, कंज्यूमर के पास, जिस वजह से इसका नाम हमने क्या रखा है, कंज्यूमर गुड्स, है ना। तो उसको हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। तो प्रोडक्शन के लिए सिंपल सा डेफिनेशन, दैट रॉ मटेरियल, क्या बेटा, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, या कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग राइट। नर्वस हो गया यार मैं, है ना, जस्ट मतलब बहुत सारे स्टेटस वगैरह देखा तो वही चीज़ दिख रही थी, इसलिए साला अजीब लगता है। ह्यूमैन ही है ना, हम भी इंसान ही है, कैसे मतलब उस चीज़ को एक तरीके से एकदम से, है ना, कहीं एक दिल की फीलिंग में दबाकर एकदम से स्माइल करके बात करें, जो है वो है, क्या करें, है ना। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। सो प्रोडक्शन का सिंपल सा मीनिंग हुआ, रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। एग्जाम्पल आपको मे भी समझ में आ गया होगा, होप सो आपको समझ में आया होगा। वुड कन्वर्ट इनटू फर्नीचर, शुगर कैन कन्वर्ट इनटू शुगर, कॉटन कन्वर्ट इनटू क्लोथ्स। तो ये सब क्या हो गए, फिनिश्ड गुड्स हो गए। कौन से, फर्नीचर, शुगर, क्लोथ्स, आपके घर में मिलने वाला जो भी है, ऑयल हो गया, जो भी हो गया, है ना, क्रूड ऑयल से ऑयल बनता है, तो ये जो भी है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्शन बोलेंगे, है ना। हाँ, प्रोडक्शन से मिलने वाली गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, पैर में अटका क्या रे बाबा, नहीं अटकने का। हाँ, तो प्रोडक्शन से मिलने वाली गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, या फिर एंड गुड्स, नाम याद रखने का, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो, प्रोडक्शन करने के लिए हमें लगते हैं फैक्टर्स। क्या लगते हैं, फैक्टर्स। प्रोडक्शन के लिए लगने वाले हमको फैक्टर्स, फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है।
मैंने आपको पहले ही कहा था मैं आड़ा टेढ़ा चलने वाला इंसान हूँ, ठीक है। हाँ, तो प्रोडक्शन के लिए अपने को क्या लगते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रोसेस को, है ना, ये क्या है, ये प्रोसेस है, और प्रोसेस करने के लिए कोई ना कोई फैक्टर लगने वाला है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया, लेकिन इसके लिए क्या लगने वाला है, फैक्टर। मार्कर, बोर्ड, अभी कैमकॉर्डर में मतलब हम शूट कर रहे हैं तो उसकी नीड रहेगी, स्टैंडी की नीड रहेगी, देन ऑब्वियसली लाइट, है ना, मेरी भी नीड रहेगी बेटा, मैं भी तो मेरी नीड रहेगी, मेरी नीड रहेगी, राइट। हाँ, तो कहीं ना कहीं जैसे किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या लगते हैं, फैक्टर्स। मुझे पढ़ाने के लिए फैक्टर्स लगते हैं। घर पर एक लेडी जब खाना बनाती है तो खाना बनाना क्या हो गया, प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या लगने वाले हैं, फैक्टर्स। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर का जो पहला आपका इवेंट है प्रोडक्शन, उसे परफॉर्म करने के लिए बेटा प्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए ना। प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, कच्चे माल को एक गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स में जो हम यूज कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट करना, दैट इज प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या लगने वाले हैं, हमें लगने वाले हैं फैक्टर्स। क्या लगने वाले बेटा, फैक्टर्स। क्या लगने वाले हैं, फैक्टर्स, है ना। फैक्टर्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स को ही हम बोलते हैं रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। लेकिन यहां पर ये वर्ड यूज नहीं होगा, अभी यूज नहीं करेंगे। अब हम बाद में देखेंगे इसको कि हम क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे करके, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको लगने वाले रिसोर्सेस, या फिर अभी हम जो नाम दे रहे हैं वो है फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स, 4 फैक्टर, है ना बेटा। कितने फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर होते हैं जिनका यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है। इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है कि जो अगर प्रेजेंट ना हो उसके बिना प्रोडक्शन हो जाए। यानी कि इन चारों फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट सेम है, सबकी, सबके सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन समझ में आया। प्रोडक्शन के अंदर 4 फैक्टर। कौन से फैक्टर बेटा, अभी बताता हूं। कितने फैक्टर, 4 फैक्टर। तो सिंपली पहला फैक्टर है बेटा लैंड। कौन सा फैक्टर है, लैंड। लैंड का मतलब जनरली आप क्या समझते हैं, जमीन, बराबर है। अब फैक्टर्स के बारे में अलग जाना पड़ेगा अपने को, एक एक फैक्टर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पहले डिटेल में समझ जाओ, बाद में हर जगह अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाएगा। ओके ना बेटा। हाँ, तो फैक्टर्स कितने हैं, 4। पहला कौन सा है, लैंड। अभी जनरल मीनिंग समझो, लैंड को हम जनरली क्या बोलेंगे, जमीन, लेकिन इसका मतलब जमीन नहीं होता, ठीक है, बाद में अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद सेकेंड आ गया लेबर। क्या आ गया बेटा, लेबर। उसके बाद थर्ड आ गया बेटा कैपिटल। कौन सा वर्ड आ गया, कैपिटल फैक्टर। तीसरा फैक्टर कौन सा है हमारा, कैपिटल। और लास्ट वाला है बेटा एंटरप्रेन्योर। क्या आने वाला है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। तो ये है प्रोडक्शन के लिए लगने वाले फैक्टर्स। अब हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये अलग पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। हमें अभी ये लेकर नहीं चलना है कि हाँ हमें प्रोडक्शन पढ़ना है, नहीं, हमें बस एक इवेंट को अंडरस्टैंड करना है। और इवेंट को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उसमें देखना है कि एक्चुअली क्या हो रहा है ना। तो प्रोडक्शन क्लियर हुआ। प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, दैट सिंपली प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जो हमको कहाँ से मिलने वाला है, नेचर से। टमाटर नेचर से, बराबर है बेटा। सब्जियाँ नेचर से, ऑयल नेचर से, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, ऑल काइंड ऑफ मेटल्स बेटा, बराबर है। तो ये सबके सब हमको कहाँ से मिलने वाले हैं, नेचर से। इनके ऊपर क्या होने वाली है, प्रोसेस। क्या होने वाली है, प्रोसेस। बड़ा अटक रहा बेटू, है ना। क्या होने वाली है, प्रोसेस। और इस प्रोसेस से ये किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, फिनिश्ड गुड्स। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का सिंपल सा मीनिंग रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। चलिए एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। फिनिश्ड गुड्स को ही क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स, और क्या बोलेंगे, एंड गुड्स। देन प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगने वाले हैं, फैक्टर्स। क्या लगने वाले हैं, फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स है बेटा, 4। कितने फैक्टर्स, 4। देखो यहाँ पर कितने फैक्टर्स से, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एक एक फैक्टर को अंडरस्टैंड करना है कि अभी नहीं करना है बेटा, बस थोड़ा सा समझना है। अभी इतना डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं करना है इसको, ठीक है। लेकिन ये इवेंट आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहला इवेंट क्या है, प्रोडक्शन। इज इट ओके बेटा। हाँ, तो चलो मैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है करके, राइट। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। थोड़ा नर्वस हूँ यार, मतलब जो हुआ उसको लेकर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा एनर्जी के साथ आऊँ, एनर्जी के साथ पढ़े हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, जिनको भी लगता है कि हाँ हम अच्छा पढ़ाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।
दूसरों का भी सोचो, शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट, योर शेयरिंग इज़ योर केयरिंग। तो प्लीज़ उनके साथ थोड़ा सा शेयर करो और हमारे लिए भी सोचो, है ना। थैंक यू सो मच बेटा। ओके।